आज मैंने सोचा आज मैं उठने के बाद वाला रूटीन आपको बताती हूँ कि भाई बालों के साथ तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अपना हेड वॉश करना है, इसलिए उस रूटीन का कुछ फ़ायदा नहीं था। मैंने सबसे पहले जो सुबह नाश्ते के बर्तन थे उन सबको निपटाया धीरे धीरे धीरे। और हालांकि ये जो मैंने पहन रखा है ये मेरा नाइट सूट है। मैं इतना ही लूज़, ये जब मैं 100 kg अबव होती थी ये तभी का है, मैंने चेंज नहीं किया अभी तक। मैंने कहा और थोड़ी पतली हो जाऊँ फिर उसके बाद चेंज करूँगी। ये नहाने के बाद से धोया। देखिए मैंने टॉवल किस तरह से लपेटूँगी, देखिए साइड से करके, मैं फ्रंट से करके नहीं करती, इससे हेयर लाइन पीछे चली जाती है। साइड से करने से बालों को कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन फ्रंट से करने से हेयर लाइन पीछे जाती है। मैं टॉवल से झटक झटक के बाल नहीं सुखाती जैसे नॉर्मल लोग करते हैं लंबे बालों के साथ। मैं उनको इसी तरह से खुला छोड़ देती हूँ, ठीक पंखे के नीचे खड़ी होती हूँ, थोड़ी देर इनको हवा लगाती हूँ। ये जब ये आधे गीले ही रहते हैं आधे सूखे रहते हैं, ऑलमोस्ट गीले होते हैं, 30% सूख गए होते हैं, तो मैं तब उसी टाइम जितनी देर आपको दिखाई दे रहा है बस इतनी ही देर के लिए मैंने इन्हें खुला छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने इसका जोड़ा बना लिया। पूजा के कुछ चावल बचे हुए थे, फिर मैंने सोचा मैं इन्हें पक्षियों को डाल देती हूँ। पक्षियों को डालने के बाद फिर आई बारी सफाई करने की फटाफट से। आपको ये जल्दी जल्दी लग रहा है, लेकिन एक 84 kg 85 kg के लिए ये काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी खुद ही करती हूँ ये काम। और ये मैं सुबह ही जल्दी ही कर लेती हूँ, ये बच्चों के उठने से पहले, मेरे हस्बैंड और बेटे के उठने से पहले, फिर वो करने नहीं देते। तो फिर ये सारा काम मेरा चलता रहता है डेली रूटीन, क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। और ये मंदिर के साइड वाला, अभी जो आपने देखा उसके ऑपोजिट साइड वाला मेरा मंदिर है। पूजा के लिए सामान सारा ज़रूरत पड़ती है, निकालते हैं, फिर इन्हें समेटना पड़ता है। ये सामने जो टेबल है इसका मैंने नवरात्रों में यूज़ किया था, इसलिए इसको बिल्कुल अब ठीक करके सारा सामान सब जगह पे रखना है। और जैसे पहले होता है, ये मैं साइड में हमेशा पूजा की सामान लाते हैं, हम बाहर से लेके आते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं, वो मैं इस टेबल पे रख देती हूँ। मंदिर वाले एरिया की सफाई के बाद अब बारी है इसके ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट साइड की, मंदिर के साइड की जगह है ये। इसको भी क्लीन मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि मंदिर अलग रहे और हमारे बैठने की जगह अलग रहे। तो इसलिए मैं ये बाद में पार्टीशन इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और ये जस्ट उसके सामने वाला, जहाँ आपने देखा ही होगा मेरे बैकग्राउंड में देखते हैं कि भी घर में अब एक हस्बैंड एक बेटा है, और तो वो बहुत शरारती है, गंद बहुत मचा देते हैं। सारी चीज़ें समेटना, अपनी अपनी जगह पे रखना, और ये मेरी बेस्ट एक्सरसाइज होती है ये सब चीज़ करना। इससे मेरा वेट थोड़ा सा कंट्रोल में भी रह जाता है। अगर मेरी किसी दिन डाइट टूट भी जाती है तो कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस ये मेरा डेली रूटीन का काम है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं उस चीज़ के बाद अपने लॉन्ग हेयर्स को किस तरह से, ये अभी मैंने इन्हें कुछ नहीं किया है, जैसे जुड़ा बना के गीले बालों में खुला किया है। और अब थोड़ी सी हवा लगा रही हूँ इनको, ताकि पंखे के नीचे ही खड़ी हूँ, थोड़ी सी हवा लगे ताकि ये सूख जाए। ये एकदम से गीले भी नहीं है और एकदम से सूखे भी नहीं है। लंबे बालों को बहुत अलग तरीके से सुलझाया जाता है ताकि ये टूटे नहीं। लंबे बाल बीच में से भी टूट जाते हैं तो वो भी बड़ा नुकसान हो जाता है बालों का। तो मुझे वो भी बचाना होता है कि ये बीच में से टूट ना जाए, फिर वो बीच में से जो बाल टूटते हैं वो बाल बेकार ही हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप फ्रंट से कॉम्ब कीजिए जैसे मैंने किया था। अब सारे बालों को आगे लेके सबसे नीचे से आप सुलझाना शुरू करेंगे, जो बिल्कुल एंड का पॉइंट होता है बाल का, वहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा उलझे यहीं से ही होते हैं हमारे बाल। यहाँ से धीरे धीरे आप सुलझाना शुरू कीजिए, ज़रा ज़रा सा और एक एक स्टेप ऊपर जाइए। शुरुआत हमेशा नीचे से ही कीजिए, फिर ऊपर जाइए, फिर ऊपर जाइए, धीरे धीरे धीरे, ज़्यादा हार्श नहीं करना है, धीरे से ही करना है, जो आराम से हो जाए आपका, बस उतना ही करना है आपने। सिलवटें अपने आप निकलती जाएंगी, क्योंकि ये बाल आधे गीले हैं और आधे सूखे भी हैं। बालों को नीचे नहीं गिरने देना, मैं नहीं गिरने देती, नीचे मैं कॉम्ब के अंदर ही लपेट लेती हूँ। अब ये यहाँ से, अब देखिए आधे बाल मेरे सुलझ चुके हैं बिल्कुल। मैं ऊपर से लेके सिलवटें लेके आती हूँ, इसकी उलझने लेके आती हूँ, और नीचे से फिर मैं उसको करती हूँ। बालों को नीचे गिरना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि नीचे फर्श पे गिरते हैं, इसलिए मैं बालों को कंघी में ही लपेटती रहती हूँ। अब नीचे के बाल बिल्कुल सुलझ गए हैं, अब बारी है ऊपर के बालों को सुलझाने की। बिल्कुल जेंटल तरीके से आपने आगे से पीछे से सबको एक हाथ के अंदर आ जाए इस तरह से पोनीटेल करनी है, और ये बिल्कुल टाइट आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए
टाइट आपको बिल्कुल टाइटली करनी है, ताकि इनकी जड़ों को कोई, आप नीचे से जब कॉम्ब करें तो इनको कोई नुकसान ना हो। अक्सर बाल उलझते हैं और जड़ों से खींच के, उन्हें टूटना नहीं होता ना, झड़ना नहीं होता, लेकिन वो टूट के खींच के जड़ से निकल जाते हैं। अब मैंने बिल्कुल टाइटली ऊपर से होल्ड किया है। अब मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पोर्शन में नीचे ला रही हूँ उन जो मेरी इसमें उलझने होगी बालों में, जो इसमें कोई गंद फंसा रह जाता है, कुछ हो जाता है, धीरे धीरे बाल हैं उलझते हैं, उन उलझनों को मैं धीरे धीरे इन्हें ऐसे ट्विस्ट करूँगी, टाइट पकड़ूंगी, ताकि जब मैं नीचे से प्रेशर मार रही हूँ इसको कि भाई बाल सुलझे, तो वो ऊपर जड़ से ना निकल जाए। इसलिए मैं इनको इस तरीके से ऊपर से ट्विस्ट करती जाती हूँ, और होल्ड मैंने बहुत टाइट कर रखा है इनको। हाँ, इस तरीके से करते 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 नीचे तक हम आ ही जाते हैं। फाइनली जितने भी लंबे बाल हों, हमें नीचे लाकर ही, एंड में आकर ही उनको सिलवटों को अपने बालों के अंदर से निकालना है। अभी तो आप सिर्फ सिलवटों को नीचे की तरफ खिसका रहे हो, अब ये नीचे एंड वाले पार्ट से इनको आपने आराम से खींच के निकालना है। जिनके छोटे बाल होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि मैं तो कह रही हूँ जिनके छोटे बाल होते हैं उनको भी इसी तरीके से सबसे पहले नीचे से सुलझाना चाहिए। बाल हमेशा इसी वजह से करते हैं कि हम ऊपर से सुलझाते हैं और नीचे तक आते आते वो ना एक उलझन की 10 उलझनें बन जाती हैं। अब ये देखिए मैंने सारे बाल निकाल लिए अपने एंड में से, नीचे मैं गिरने नहीं देती, कॉम्ब भी दिखाया साफ था। मेरे बाल लंबे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 बाल निकले होंगे, लेकिन वो इस तरीके से लंबे बाल हैं तो वो दिखते भी ज़्यादा ही हैं। ये मैं हेयर सीरम लगाती हूँ, ये उसका कमाल है कि बाल बस थोड़े से ही निकलते हैं। और ये बाल मेरे देखिए, मेरे 50% सूखे हुए बाल हैं, 50% गीले बाल हैं। अब बालों की आप देखिए, मैं बिल्कुल इनमें ना तो प्रेसिंग करती, ना कोई चीज़ यूज़ करती, क्योंकि इनकी देखभाल मैं बालों को अच्छे से करना पसंद करती हूँ इनकी। अब देखिए एक एक बाल, अभी उलझन किसी में भी नहीं है, बालों में गीले हैं लेकिन तब भी शाइनी समझ में आ रहे हैं मुझे। बालों के अंदर ये देखो, मेरे को प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बालों आगे से आप देखिए शाइनी है हेयर्स, क्योंकि वो सूख चुके हैं, वो दिख रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के बाल सूख गए हैं लेकिन वो भी स्ट्रेट है। अब मुझे ये सब करने के बाद मैं इनका आराम से थोड़ी 5-10 मिनट इन्हें खुला छोड़ के मैं फिर इनका जूड़ा बना लूँगी, और फिर मैं रिलैक्स करूँगी। जूड़ा भी मैं ऐसे नहीं बहुत टाइट बनाऊँगी, मैं लूज़ ही जूड़ा बनाऊँगी। इसके बाद का रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे बालों की ये टेक केयर करने का अंदाज़ आपको अगर अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए ये टिप्स यूज़फुल रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं फिर से बाल दिखा रही हूँ अपने के भी, ज़्यादा नहीं निकले हैं आज भी बाल। हेयर सीरम का कमाल है ये मेरे। मैं हफ्ते में 3 बार ये हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हेयर सीरम की रेसिपी जो है मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी कोई भी बताई हुई बात अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।